हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है तानिया फैशन आर्ट यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपिका कुशवाहा आज आपको बहुत सिंपल तरीके से हैंडबैग बनाना बताऊंगी। तो ये देखो, 2 पीस मैंने रेडी किए हैं इसके, और इसमें मैंने रबड़ सीट का यूज़ किया है और बीच में मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं इसमें, और पीछे मैंने पुरानी साड़ी का यूज़ किया है। आप चाहो तो कोई कपड़े का भी यूज़ कर सकते हो जो आपके पास रखे हों। तो इसके 2 पीस मैंने रेडी किए हैं। अब इस पीस की मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बताऊंगी। तो ये देखो, 2 पीस हैं इसके। अब मैं आपको इनकी लंबाई और चौड़ाई बताती हूँ कितनी है। तो ये देखो, दोनों पीस मैंने एक दूसरे के ऊपर रख लिए हैं। लंबाई है इसकी 9 इंची की और चौड़ाई है इसकी 11 इंची की। तो लंबाई और चौड़ाई मैंने आपको बता दी है, दोनों पीस सेम बराबर के हैं। तो मैंने एक पीस ले लिया है। अब यहाँ पे हमें पॉकेट के लिए निशान लगाना है। तो 2.5 इंची पे निशान लगा रही हूँ पॉकेट के लिए। इस निशान को हमें सीधा लगा देना है। तो ये देखो, सीधा मैंने निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे हम कटिंग कर देंगे इसकी। तो ये देखो, कटिंग मैंने कर ली है। अब इसमें हमें चेन अटैच करनी है। तो इसी पीस के बराबर की हमने चेन ले ली है। तो चेन को मैंने उल्टा रखा है और मैंने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगा के हमें टॉप सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैं टॉप सिलाई लगा रही हूँ। तो टॉप सिलाई मैंने लगा ली है। एक साइड हमारी चेन अटैच हो गई है। ये देखो कितनी फिनिशिंग के साथ हमने चेन अटैच की है। अब दूसरी साइड हम अटैच कर लेंगे। तो इस पीस को मैंने उल्टा रखा है और ये देखो, बिल्कुल कॉर्नर से मिला के हमें सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई मैंने लगा ली है। अब इस पीस पे भी मैं टॉप सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखो, टॉप सिलाई मैं लगा रही हूँ। हमारी टॉप सिलाई लग चुकी है, देखो पीछे की साइड से भी। तो ये देखो, चेन हमारी अटैच हो गई है। अब इसमें हमें करना क्या है, जो हम पहले गुलाई कर लेते हैं तो ऊपर वाली साइड हमारी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, इसलिए मैंने इसमें गुलाई नहीं की थी पहले। अब इसमें हमें हल्की सी गुलाई करनी है। तो यहाँ पे देखो, कॉर्नर पे मैंने छोटे वाले पीस पे निशान लगा रही हूँ, जो ऊपर का हिस्सा है। तो यहाँ पे 1 इंची पे निशान लगा लेंगे हम गुलाई का। तो ये देखो, इस तरीके से अब इसमें हमें गुलाई की शेप दे देनी है। तो गुलाई का निशान मैंने लगा लिया है। अब इसकी मैं कटिंग कर दूँगी। तो कटिंग मैंने कर ली है। ये देखो, अब कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे इसकी कटिंग हो गई है और पीस भी कटिंग होके बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसमें मैं रनर डाल लिया है मैंने। तो रनर डाल के इसे देखो, हमने दोनों पीसों को सेम तरीके से कटिंग कर लेना है। एक दूसरे के ऊपर रख लिया है मैंने और कटिंग हो गई है हमारे दोनों पीसों की सेम एक सी। अब इसमें हमें क्या करना है, पॉकेट के लिए कपड़ा अटैच करना है। तो ये देखो, मैंने पॉकेट के लिए कपड़ा ले लिया है और कपड़ा रख के हमें चारों ओर से सिलाई लगा लेनी है। तो चारों ओर से मैंने सिलाई लगा ली है। अब दूसरे पे हमें अंदर की साइड पॉकेट डालनी है बिना चैन वाली। तो मैंने उसके लिए भी कपड़ा तैयार कर लिया था। तो ये देखो, इसी कपड़े को मैंने डबल कर लिया है और 2.5 इंची पे मैंने जो कटिंग की थी, 2.5 इंची पे ही इस पॉकेट को रखूँगी। एक बार आपको निशान लगा के दिखा दे रही हूँ। देखो, इतनी दूरी पर रखा है मैंने 2.5 इंची पे। अब तीनों साइड से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो तीनों साइड से मैंने सिलाई लगा ली है। आप चाहो तो बीच में बेल को लगा सकते हो या बीच में 2 पार्सन भी इसमें कर सकते हो। तो देखो, मैं तो बेल को लगा रही हूँ इसमें। तो एक नीचे एक ऊपर की साइड पे हमें पॉकेट वाले कपड़े पे अटैच कर लेना है। तो देखो, मैंने बेल को इसमें अटैच कर लिया है। तो ये दोनों पीस हमारे रेडी हो गए। अब इसमें हमें तनी अटैच करनी है। तो देखो, बीच में इस तरीके से फोल्ड करके निशान लगा लेंगे। निशान मैंने लगा लिया है बीच में। इसी निशान से हमें दूरी चाहिए इसकी 2.5 इंची का निशान लगाना है। तो ये देखो, निशान मैंने लगा लिया है 2.5 इंची पे। अब ये मैंने तनी भी तैयार कर ली थी। 1 इंची की चौड़ाई है इसकी। अब मैं लंबाई नाप रही हूँ, 20 इंची की लंबाई है। अब ये हमें तनी किस तरीके से अटैच करनी है। ये देखो, 2.5 इंची पे जो निशान लगाया था वो मैंने कॉर्नर पे अंदर की साइड पे लिया है। ये देखो, इस तरीके से यहाँ पे अब हमें सिलाई लगा लेनी है।
सिलाई मैंने लगा ली है, दोनों पीसों पे तनी अटैच हो चुकी है हमारी। अब इसकी ये मैंने साइड तैयार कर ली थी। इन साइडों की आपको लंबाई और चौड़ाई बता दे रही हूँ कितनी ली है मैंने। तो बड़ी वाली साइड पहले मैं आपको इसकी चौड़ाई बता रही हूँ, 5 इंची की चौड़ाई है इसकी। अब लंबाई आपको नाप के बता रही हूँ, 24 इंची की लंबाई है। अब छोटी वाली साइड हमें ये इसमें चेन अटैच करेंगे। 5 इंची की चौड़ाई हो गई और 14 इंची की लंबाई है। अब छोटी वाली साइड को हमें ले लेना है। अब इसको फोल्ड करके बीच में देखो इस तरीके से फोल्ड कर लेनी है। फोल्ड करने के बाद इसकी हमें बिल्कुल बीच में से कटिंग करनी है। अब इसकी मैं कटिंग करूँगी। तो कटिंग मैंने कर ली है। अब इसी के बराबर की हम चेन ले लेंगे। अब चेन को इसमें अटैच करेंगे। तो चेन को मैंने उल्टा रखा है और ये देखो फिनिशिंग के साथ हमने इस पर अब सिलाई लगा ली है। सिलाई लगा के टॉप सिलाई लगा लेंगे अब। तो ये देखो मैं टॉप सिलाई भी इस पर लगा रही हूँ। एक साइड हमारी चेन अटैच हो गई है। अब मैं करूँगी दूसरी साइड पे चेन अटैच। तो ये देखो दूसरी साइड मैंने सिलाई लगा ली है। अब इस पे हमें टॉप सिलाई लगानी है। तो ये देखो दोनों साइड पे हमारी अटैच हो गई चेन। अब इसमें हमें रनर डाल लेने हैं। तो रनर मैंने डाल लिए हैं। अब जो हमने बड़ी वाली साइड थी उसे एक साइड से हम देखो इस तरीके से सिल लेंगे। यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे अब। तो आपको मैं सिलाई लगा के दिखा रही हूँ किस तरीके से मैंने सिलाई लगाई है। मैंने सिलाई लगा ली। अब इस पर भी हमें टॉप सिलाई लगा लेनी है। तो देखो टॉप सिलाई हमें इस तरीके से लगानी है। तो टॉप सिलाई हमने लगा ली है। अब चेन वाले हिस्से को देखो हमें क्या करना है, चेन वाले हिस्से को फोल्ड करके निशान लगा लेना है बीच में। ये देखो इस तरीके से। अब यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे दोनों साइड पे। तो निशान हमने लगा लिए हैं। अब हमें जो हमने बैक का पीस तैयार किया था उसको भी ले लिया है। देखो इस पे भी हमारा निशान लगा हुआ है। इन दोनों निशानों को हमें इस तरीके से मिलाना है। अब मिला के हमें सीधी साइड से ही सिलाई लगानी है। तो इसे हम सीधा ही सिल रहे हैं। तो ये देखो जिस तरीके से मैं सिल रही हूँ आप इस तरीके से सिलोगे ना तो बैक बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो ये देखो यहाँ तक मैंने सिल लिया है। अब ऊपर की साइड से अभी हमारी साइड रह गई है सिलने के लिए, तो वहाँ पर भी मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो ये देखो यहाँ तक हमने अब सिलाई लगा ली है। अब इस पट्टी को हमें इस तरीके से नापना है कि हमारा एक्स्ट्रा बैठेगा तो उसकी हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे देखो मेरा आधा इंची का सा एक्स्ट्रा बैठ रहा है नाप के, तो उसकी मैं कटिंग आपको करके दिखाऊंगी। देखो यहाँ मैंने निशान लगा लिया था नाप के। अब यहाँ पहले हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई मैंने लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसकी मैं कटिंग कर दूँगी। ये देखो इस तरीके से कटिंग कर दी मैंने। अब इस पे हमें टॉप सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ मैं टॉप सिलाई लगा लूँगी। तो टॉप सिलाई हमने लगा ली है। अब देखो इस तरीके से हमें अब सीधी पकड़ लेना है, बिल्कुल हमारा अब कॉर्नर एक्स्ट्रा कोई भी नहीं निकल रहा है। अब इस पर हम सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई हमने लगा ली है। ये देखो एक साइड हमारी इसमें अटैच हो गई है। अब हमें दूसरी साइड अटैच करनी है। तो इसको भी हमें सीधा रख लेना है। और देखो निशान जो हमने ऊपर की साइड लगाए थे उसी साइड से मैं अटैच करूँगी। तो ये देखो आपको इसको भी मैं सिल के दिखा रही हूँ साइड मैंने किस तरीके से अटैच की है। तो यहाँ पे देखो जैसे मैं सिल रही हूँ उसी तरीके से आप सिलना। तो ये देखो हमने पूरी साइड पे सिलाई हमारी लग चुकी है। तो इस पे देखो दोनों साइड हमारी अटैच हो गई। अब इसमें हमें पाइपिंग लगानी है। तो पाइपिंग के लिए देखो मैंने रेड कलर की पट्टी ले ली है। अब इसे हमें इस तरीके से नीचे की साइड से रखूँगी मैं पाइपिंग को। अब हमें पूरे पे पाइपिंग लगा लेनी है। तो ये देखो इस तरीके से फोल्ड करना है कॉर्नर को। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा सिल के दिखाऊंगी किस तरीके से मैंने पाइपिंग इसमें लगाई है। ये देखो आपको ज़्यादा कपड़ा इसमें नहीं दबाना है, मीडियम ही दबाना है। जैसे मैंने सिलाई लगा ली। अब हमें पूरे पे इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है और फिर हम दोबारा से एक बार और फोल्ड कर देंगे। तो देखो ये पाइपिंग हमारी दोनों साइड लग गई है और कितना अच्छा हमारी पाइपिंग से बहुत अच्छा लुक आया है इस बैग का।
तो देखो नीचे की साइड भी काफ़ी चौड़ी है। अब मैं आपको पॉकेट दिखाती हूँ। पॉकेट भी काफ़ी अच्छी है इसकी, और अंदर की साइड भी मैं आपको खोल के दिखाऊंगी इसकी। तो ये देखो, एक मैंने अंदर की साइड पॉकेट डाली है, इसमें हम कुछ भी सामान अपना रख सकते हैं। अब ये हमारा हैंडबैग बिल्कुल रेडी है, और आप कमेंट करके बताना आपको ये हैंडबैग कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।